बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आज का हमारा टॉपिक है दी एडवर्ब यानी मुतल्लिक फ़ेल। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडवर्ब क्या है, कौन कौन से अल्फाज को हम एडवर्ब कहते हैं और अंग्रेज़ी में और उर्दू में इसकी क्या डेफिनेशन है, वो सब आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर सीखेंगे। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दी एडवर्ब यानी मुतालिक फ़ेल। अब इसकी इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है? अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। चलो ये तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे इसके कौन कौन से अल्फाज हैं, कौन कौन से वर्ड्स इसके एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है। वो लफ्ज़ जो किसी फ़ेल, सिफ़त या किसी दूसरे मुतल्लिक़ फ़ेल के माना को तब्दील करे, उसे मुतल्लिक़ फ़ेल कहते हैं। अब इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ऐसे अल्फाज, वो वर्ड्स, वो अल्फाज जो किसी फ़ेल, सिफ़त या किसी दूसरे मुतल्लिक़ फ़ेल यानी एडवर्ब के माना को तब्दील कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो ऐसे अल्फाज को हम मुतल्लिक़ फ़ेल कहते हैं। नीचे मैंने एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं और ये 3 एग्ज़ाम्पल मैंने लिखे हुए हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहले नंबर एग्ज़ाम्पल को देखते हैं कि दिस फ्लावर इज़ सो ब्यूटीफुल। अब अगर सो की जगह पे हम सिर्फ ये लिखते कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसका मतलब ये होता कि इसमें सिर्फ एडजेक्टिव इस्तेमाल होता, इसमें एडवर्ब इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ ब्यूटीफुल लफ्ज़ इस्तेमाल होता और ब्यूटीफुल लफ्ज़ क्या है? एडजेक्टिव है यानी सिफत है। अब इस मीनिंग को, इस सिफत को हमने थोड़ा-सा बढ़ाया, इंक्रीज़ किया और इसकी मीनिंग में भी थोड़ी-सी तब्दीली आ गई। वो कौन-सी? कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम वर्ड लिखते कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो उसकी मीनिंग होती कि ये एक खूबसूरत फूल है। लेकिन यहाँ पे हमने कौन सा जुमला लिखा? दिस फ्लावर इज़ सो ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल से पहले एक लफ्ज़ ऐड हो गया है, कौन सा? सो। अब इसकी मीनिंग क्या बनती है? ये बहुत ही प्यारा फूल है। अब इस प्यारा लफ्ज़ से पहले हमने क्या ऐड किया है? बहुत ही। तो अब यकीनन इस जुमले की मीनिंग भी चेंज हो गई है। अब इंग्लिश में यकीनन आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब कौन-सा लफ्ज़ है। जी हाँ, ये जो सो लिखा हुआ है ये एडवर्ब है और ये जो ब्यूटीफुल है, ये तो आपको पता है कि ये यकीनन एडजेक्टिव है। नीचे सेकंड नंबर पे आप देखें कि अक्सर हम किसी को कह देते हैं कि थैंक्स या थैंक यू। इसका मतलब ये है आपकी मेहरबानी। ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे या कॉमन ऐसे ही किसी को हम थैंक यू बोल देते हैं। लेकिन अगर हम किसी को बोलते हैं कि थैंक यू वेरी मच, अब यहाँ पे जो वेरी मच हमने इस्तेमाल किया है ये क्या है? ये एडवर्ब है और इसको हम उर्दू में मुतल्लिक़ फ़ेल कहते हैं। अब जैसे उर्दू में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी को ऐसे बोल देते हैं थैंक यू मतलब आपकी मेहरबानी। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि थैंक यू वेरी मच, तो अब मीनिंग में भी चेंजिंग आ गई है और वो चेंजिंग कौन-सी है कि आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। पहले क्या था? थैंक यू आपकी मेहरबानी। अब मेहरबानी से पहले हमने कौन-सा वर्ड ऐड किया है? बहुत बड़ी। अब ये बहुत बड़ी जो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसको हम उर्दू में मुतल्लिक़ फ़ेल यानी अंग्रेज़ी में एडवर्ब कहते हैं। जी दोस्तों, ये थर्ड नंबर आप देखिए, थर्ड नंबर सेंटेंस में है हाउ वंडरफुल कार दैट इज़। अगर आम तौर पे हम किसी को बोलते हैं, अगर हमें कोई गाड़ी, कोई कार अच्छी लगती है, तो आम तौर पे हम बोलते हैं कि दैट इज़ अ वंडरफुल कार। आम तौर पे ये एक
खूबसूरत कार है। लेकिन अगर एक इंतहाई खूबसूरत कार हो, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे, बहुत ही खूबसूरत लगे, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हाउ वंडरफुल कार दैट इज़। इसकी मीनिंग क्या है? ये कार कितनी खूबसूरत है। तो अब यहाँ पे ये जो हमने हाउ वर्ड इस्तेमाल किया, ये क्या शो करता है यहाँ पे? ये एडवर्ब शो करता है। उर्दू में ये जो हमने लिखा, ये कार कितनी खूबसूरत है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड आया है कितनी, इसको हम उर्दू में मुतल्लिक फ़ैल कहते हैं और हाउ वर्ड को हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।